वेलकम बैक। आज 17 जून को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। मार्केट फ्लैट टू गैप अप है वो ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी 500 के लेवल के नीचे यहाँ पे इस 435 के लेवल के आसपास प्री मार्केट में ओपन है वो शो कर रहा है। अब पिछले 2 दिन से मार्केट कर क्या रहा है? मार्केट देखो यहाँ पे मंडे को काफी बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ, रिजेक्शन आ गया। कल के दिन भी मार्केट गैप अप था छोटा सा, पर ओवरऑल क्लोजिंग प्राइस के आसपास इस तरीके से रेंज बना के मार्केट ने एंड कर रखा है। अब ओवरऑल मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो आपको पता है पॉजिटिव है। मार्केट अचानक से इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो सेलर यहाँ पे काम नहीं करता है। उसी वजह से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। अब आज देखो मार्केट कल के जैसे ही ओपन हुआ है तो यहाँ पे एक तो देखो कोई चार्ट रिपीट वगैरह की साइकोलॉजी पे हमें ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि डायरेक्टली तो अब यहाँ से ये कोई डायरेक्शन पकड़ के मूव करेगा, इस बात के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं। अगर मार्केट थोड़ा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट अपनी एक डायरेक्शन पकड़ता और उसी में मूवमेंट कर लेता। अब यहाँ पे उस तरीके का मूवमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं है। यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि देखो आज का जो ट्रेड है वो हमें चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी पे मिल सकता है। दूसरा फिर देखो ये है कि मार्केट ने देखो एक साइकोलॉजिकल नंबर ये 500 का लेवल है और दूसरा ये 57,000 का लेवल है। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट जो लेवल है हमारी वो कौन सा है, ये 500 का लेवल है। तो मार्केट जब इस तरीके से साइडवेज वगैरह रह के यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है तो ऑब्वियसली सेलर वगैरह ने काम किया होगा, तो उन सबके एसएल है वो इसी के ऊपर मिलेंगे। तो मार्केट हो सकता है कि उनको निकालने के लिए यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट है वो कर दे। अब मार्केट क्या है ना, 57,000 से तो काफी दूर है। अब मान लो कि कल के दिन यहाँ पे कोई बाय भी करके गया है तो वो अपना एसएल अब कहाँ पे रखेगा? अब ये तो सबको स्पॉट ही दिख रहा है। अगर मार्केट रिजेक्शन भी लेना स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक तो कोई एसएल है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में ये एक अच्छा स्पॉट है जहां पे मार्केट खुद को होल्ड कर रहा है। तो कम से कम इसका जब ब्रेकडाउन होगा नीचे, ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद ही तो बायर के एसएल मिलेंगे। तो वो डायरेक्टली तो अभी हमें मिलते हुए दिख नहीं रहे हैं। सेलर अगर कोई यहाँ पे काम करके बैठा है तो मार्केट उसको ट्रेप कर सकता है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो काम है वो हम मार्केट में बाइंग साइड में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसएल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब थोड़ा सा देखते हैं मार्केट किस तरीके का बिहेवियर हमें यहाँ पे दिखाता है। वैसे दोनों ही जो साइकोलॉजी है, चाहे चार्ट रिपीट लगा लो चाहे ये सेलर के एसएल की लगा लो, ये कहीं ना कहीं पे इसी बात को हमें ज्यादा हिंट दे रही है कि मार्केट में यहाँ पे बाय करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। अब देखते हैं मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह देखना होगा, क्योंकि मार्केट जब तक इस जोन में है ना इतना, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट हो ही ना। इसके बाद हो सकता है कि डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाए। यहाँ पे मार्केट यही है कि थोड़ा बायर सेलर की साइकोलॉजी कंफ्यूज करने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर नीचे इस तरीके का मूवमेंट है छोटा छोटा निकाल सकता है। तो ठीक है, मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा देखते हैं, फिर मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे पोजीशन हम बना लेते हैं। बैंक निफ्टी है वो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स है ना, इनमें इस तरीके के कैंडल है काफी देर से बन रहे हैं। तो इनको देख के हो सकता है कि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो उन सब फैक्टर्स को देख के यहाँ पे बायर है वो एक्टिवेट हो सकता है, और बायर अगर एक्टिवेट होगा तो मार्केट में फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हमें रिजेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। देखो मार्केट का चांस तो कम ही है कि ये ऊपर कोई बड़े कैंडल बना के चला जाएगा। इसको ओवरऑल यहाँ पे बायर को ऐड करके देना तो नीचे ब्रेकडाउन ही है, और रिजेक्शन आएगा वो इसमें ठीक ठाक आ जाएगा, जहां पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमने 300 के पुट को बाय कर लिया है। ओवरऑल देखो हमने काम क्यों किया है। एक तो देखो हमने देखा है कि निफ्टी 50 वगैरह के क्या हाल चाल हैं। तो वहां पे मार्केट क्या कर चुका है कि कंटिन्यूसली कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे भी अब मार्केट इस तरीके से जब छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ओवरऑल यहाँ पे बायर है वो एक्टिवेट होगा। अगर बायर एक्टिवेट हो जाएगा रिटेल में तो फिर डेफिनेटली देखो ये मार्केट है वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह निकालने के लिए चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि कल के दिन भी हमने काम इसीलिए किया था कि यहाँ पे देखो अगर ऊपर कोई बैठा हुआ सेलर है ना तो उन सबके एसएल हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ये 500 के लेवल के आसपास। तो मार्केट अभी तो देखो उस लेवल से दूर ही है। अगर यही मार्केट यहाँ पे आके अगर ऐसे होल्ड भी कर रहा होता ना तो फिर हम सेल नहीं करते, क्योंकि ये जोन काफी पास में है, मार्केट हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट निकाल दे।
पर अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन बनती हुई दिख नहीं रही है। मार्केट में एक फैक्टर हमें समझ में भी आ रहा है कि जिसको देख के हो सकता है कि यहाँ पे बायर अपने पोजीशंस बनाएगा। बायर ओवरऑल अगर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, देन मार्केट में यहाँ पे हमें थोड़े ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो इसी उम्मीद और इसी सेटअप पे हमने ओवरऑल काम किया है। अब देखना होगा आगे टाइम के साथ हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, जो साइकोलॉजी जिस सेटअप पे हमने काम किया है वो काम करेगा नहीं करेगा। क्योंकि देखो कभी कभार तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, पर ज्यादातर टाइम आपको पता है कि अगर हम दो इंडेक्स को साथ साथ में देखते हैं और एक इंडेक्स में ज्यादा बड़े कोई रिट्रेसमेंट या फिर मूव होना स्टार्ट हो जाए, तो दूसरा यूजुअली उसको फॉलो नहीं करता है, उसका अपोजिट काम कर देता है। तो आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हम पोजीशन बस यहाँ पे हमने बनाई है। मार्केट अगर यहाँ पे ये जैसे ही ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो हमारा कुछ प्रॉफिट वगैरह भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर बढ़ गया ना, फिर तो हमारा सेटअप वगैरह खराब हो ही जाएगा। फिर उसमें तो यही है कि हमें हम अपनी लिमिट का जो लॉस है वो उसके लिए वेट करना है। जैसे ही दिखे वहां पे झट से बाहर निकल जाओ। फिर हो सकता है कि मार्केट कोई बड़ा ही मूवमेंट कर दे, फिर ये 500 का लेवल, इवन 500 के लेवल की बात नहीं होगी। फिर यहाँ पे ये जो मार्केट ने हाई वगैरह बना के रखा है ना, फिर इसका भी ब्रेकआउट वगैरह है वो निकल सकता है, तो यहाँ तक का मूवमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए चलो हम रेडी हैं। अभी हमने पोजीशन वगैरह बना ली है। देखते हैं वो ओवरऑल क्या होता है। कोस्ट टू कोस्ट अभी हम चल रहे हैं मार्केट में। इस पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का जो एसएल है वो यहाँ पे हमारा हंट हो गया। मार्केट देखो डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर चला गया, और ये 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह है वो यहाँ पे मार्केट ने निकाल दिया है। तो यहीं कहीं पे जब हमारी एसएल की लिमिट है वो 60-70 पॉइंट की कंप्लीट हुई तो हमने एग्जिट लेके रखा है। अब वैसे मार्केट ठीक है, मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मार्केट में यहाँ पे देखो दो तरीके से जोन बन रहे हैं। एक तो है यहाँ पे 500 के लेवल पे, और दूसरा है यहाँ पे 57,000 के आसपास। तो वैसे तो यहाँ से बाइंग करना ही ठीक था, बट इंट्राडे में हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को अगर पैरेलली देखा, तो वहां पे जिस तरीके का सेटअप था तो हमें लग रहा था कि इंट्राडे में यहाँ पे मार्केट में बायर है वो काम करेगा। और अगर मार्केट में बायर यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो उसको निकालने के लिए मार्केट में रिजेक्शन है वो हमें मिल सकता है। इसी उम्मीद इसी होप में हमने काम किया था, बट मार्केट ने इसका जस्ट अपोजिट काम करके रखा है। मार्केट डायरेक्टली देखो यहाँ पे ऊपर चला गया। इस तरीके के सेटअप में या फिर आज जो हम काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलली आपको पता है कि अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को देख के काम करते हैं तो काफी टाइम ये सेटअप है वो काम करता है, वहां पे पैसा भी बनता है। आज नहीं किया कोई बात नहीं है, पर एक यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान मतलब दिया जा सकता है। अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट आप देखो, जैसे हम पहले वेट क्या कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ा और रिजेक्शन आने दो, पर हमने मार्केट में यहीं कहीं पे काम कर लिया। जब मार्केट थोड़ा ऊपर मिला हमें लगा कि मार्केट में रिजेक्शन आएगा तो हमारा एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो वहीं पे हम कहीं ना कहीं पे गलत हो गए। अगर मार्केट को हंट करना ही था बायर को तो इस जोन में आने दो। इस जोन में आने से देखो दो काम हो जाएंगे। एक तो इंट्राडे में जो बाई कर रहा है उस पे प्रेशर बनेगा, प्लस यहाँ पे अगर कोई बाई करके बैठा है उस पे भी प्रेशर बनेगा, प्लस थोड़ा बहुत और भी बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि उसको क्या दिखेगा, ये स्पोर्ट दिखेगा। तो उस कंडीशन में मार्केट यहाँ पे बड़ा मूवमेंट निकाल के इस तरीके से ब्रेकडाउन वगैरह है वो कर सकता था। चलो जो भी है, जो हो सकता है नहीं हो सकता है। बाकी अभी मार्केट ने जो करके रखा है वो देखो क्या है कि मार्केट है वो ऊपर निकल गया। पर हाँ, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आप लोग भी इस पे थोड़ा ध्यान है वो दे सकते हो। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने रूल डिसिप्लिन सब चीजों को फॉलो करते हुए काम किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।